नमस्कार। कभी सोचा है कि घर का लेआउट, उसका डिजाइन किसी के मूड और सेहत पर कैसे असर डाल सकता है? आज हम वास्तुशास्त्र की दुनिया में उतर रहे हैं, एक प्राचीन भारतीय विज्ञान जो इन्हीं सवालों का जवाब देता है। तो चलिए देखते हैं कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी कितना रिलेवेंट है। तो आइए सीधा पॉइंट पर आते हैं। वास्तु आखिर है क्या? सिर्फ पुरानी मान्यताएं और अंधविश्वास, या इसके पीछे कोई असली विज्ञान भी है? चलिए इस बहस के दोनों पहलुओं को समझते हैं। वास्तुशास्त्र को ऊर्जा संतुलन और वास्तुकला का विज्ञान कहा जाता है। मतलब इसका मूल विचार ये है कि प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उन्हें हमारे रहने की जगह के साथ एक हार्मनी में, एक सामंजस्य में लाया जाए, ताकि एक पॉजिटिव और हेल्दी माहौल बन सके। वास्तु की जो नींव है ना, वो इस विचार पर टिकी है कि हमारा घर पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए अगर हम अपने घर को प्राकृतिक शक्तियों के साथ अलाइन कर लें तो हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। देखते हैं ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए कि 2 बहुत बड़ी अदृश्य नदियां हैं जो हमारे चारों ओर लगातार बह रही है। एक है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है, और दूसरी है सूरज की ऊर्जा जो हर दिन पूर्व से पश्चिम की ओर अपना सफर तय करती है। वास्तुशास्त्र इन्हीं 2 प्रमुख शक्तियों पर फोकस करता है। इन्हीं शक्तियों की वजह से वास्तु का एक बहुत ही कॉमन नियम है, घर का मेन दरवाजा या बालकनी पूर्व या उत्तर में होनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई लॉजिकल कारण भी है? इसका साइंटिफिक लॉजिक काफी दिलचस्प है। देखिए, पूर्व या उत्तर में दरवाजा होने का मतलब है कि घर में सुबह की पहली धूप आती है। सूरज की यूवी किरणें एक नेचुरल कीटाणुनाशक, मतलब एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती हैं और हमें जरूरी विटामिन डी भी देती हैं। इसके अलावा सुबह की ठंडी ऑक्सीजन से भरपूर हवा घर में आती है, जिससे नमी कम होती है और एक ताजगी भरा माहौल बनता है। वास्तु सिर्फ ऊपर की शक्तियों को नहीं देखता, बल्कि जमीन के नीचे की ऊर्जा पर भी ध्यान देता है। जियोपैथिक स्ट्रेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मानता है कि पृथ्वी के नीचे की कुछ एनर्जी, जैसे कि जमीन के नीचे पानी की धाराएं या मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी, हमारी सेहत पर नेगेटिव असर डाल सकती हैं। यही वजह है कि वास्तु में कंस्ट्रक्शन से पहले भूमि पूजन जैसी प्रथाएं होती हैं, ताकि जमीन की ऊर्जा को शांत और संतुलित किया जा सके। और ये सिर्फ कोई पुराना विश्वास नहीं है, मॉडर्न साइंस भी इस पर रिसर्च कर रही है। कुछ स्टडीज ने ये संकेत दिए हैं कि इन जियोपैथिक स्ट्रेस वाले इलाकों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो बदलाव होते हैं, वो सच में हमारे सोने के तरीके और नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये तो हुई बाहरी शक्तियों की बात। अब चलिए घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वास्तु के हिसाब से एक संतुलित घर बनाने के लिए अलग अलग तत्वों की सही जगह क्या है। अब हम घर के अंदर के 4 मुख्य पहलुओं को देखेंगे। हवा का आना जाना यानी वेंटिलेशन, पानी की सही जगह, रसोई जैसी आग की जगह, और घर का सेंटर यानी ब्रह्मस्थान का महत्व। सबसे पहले हवा। वास्तुशास्त्र कहता है कि वेंटिलेशन यानी खिड़कियां और रोशनदान उत्तर पूर्व दिशा में सबसे अच्छे होते हैं, ताकि ठंडी और साफ हवा घर में आसानी से आ सके। और इसका कनेक्शन सीधा हमारी हेल्थ से है। एक अच्छी तरह हवादार घर में धूल, एलर्जीज और दूसरे प्रदूषक जमा नहीं होते। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी कम रखता है, जिससे सिर दर्द या थकान महसूस नहीं होती, और अस्थमा जैसी सांस की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। अगला है जल तत्व। वास्तु के अनुसार पानी से जुड़ी चीजें, जैसे पानी की टंकी या बोरवेल, घर के उत्तर पूर्व कोने में होनी चाहिए, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सिंपल और असरदार है। उत्तर पूर्व दिशा में सुबह की पहली धूप पड़ती है। सूरज की यूवी किरणें पानी में मौजूद बैक्टीरिया को मारकर उसे नेचुरल तरीके से शुद्ध करती हैं। पुराने जमाने में जब वाटर प्यूरिफायर नहीं थे, तब यह एक बहुत ही जरूरी डिजाइन था। अब आते हैं अग्नि तत्व पर। वास्तु कहता है कि रसोई या बिजली के मीटर जैसी गर्मी पैदा करने वाली चीजें घर के दक्षिण पूर्व कोने में होनी चाहिए। इसके पीछे का कारण पृथ्वी के घूमने से जुड़ा है। सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में ढलता है, लेकिन पृथ्वी के झुकाव की वजह से दक्षिण पूर्व दिशा को दिन में सबसे ज्यादा गर्मी और रोशनी मिलती है। ये इसे रसोई के लिए एक आइडियल जगह बनाता है, जहां गर्मी और रोशनी दोनों की जरूरत होती है। अब बात करते हैं घर के सेंटर की, जिसे वास्तु में ब्रह्मस्थान कहा गया है। नियम यह है कि ये जगह खुली होनी चाहिए। यहाँ कोई भारी सामान या दीवार नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि एक शानदार आर्किटेक्चरल डिजाइन है। एक खुला केंद्र घर के फेफड़ों की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि ताज़ी हवा और नेचुरल लाइट घर के हर कोने तक पहुंचे। इससे एनर्जी का फ्री फ्लो होता है, जिससे घर ठंडा रहता है और घुटन महसूस नहीं होती। वास्तु सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, ये हमारे मनोविज्ञान पर भी गहरा असर डालता है। चलिए देखते हैं कि कैसे रंग और दिशा हमारे मूड को प्रभावित करते हैं। वास्तु हर दिशा को एक खास तत्व और रंग से जोड़ता है, और इसका हमारे मनोविज्ञान पर गहरा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर पूर्व दिशा जो हवा और सूरज से जुड़ी है, उसके लिए हल्का नीला या हरा रंग सुझाया जाता है। ये रंग शांति और फोकस करने में मदद करते हैं। वहीं दक्षिण जो अग्नि तत्व का प्रतीक है, उसके लिए लाल और नारंगी जैसे ऊर्जावान रंग सुझाए जाते हैं। ये मॉडर्न कलर साइकोलॉजी के बहुत करीब है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे आसपास के रंग हमारे मूड और प्रोडक्टिविटी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।
तो इन सभी पॉइंट्स को एक साथ लाने पर हमें क्या पता चलता है? हम देखते हैं कि एक प्राचीन विज्ञान आज के समय में भी कितना ज्यादा प्रासंगिक है। तो जब हम इन सभी वैज्ञानिक और लॉजिकल कनेक्शंस को देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि वास्तु सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। जैसा कि ये कोट कहता है, ये प्राचीन पर्यावरण, मनोविज्ञान और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत मिश्रण है। असल में वास्तु के कई सिद्धांत आज के सबसे मॉडर्न आर्किटेक्चरल ट्रेंड्स के साथ काफी हद तक मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए बायोफिलिक डिजाइन, जो प्रकृति को हमारे घरों और दफ्तरों में लाने पर जोर देता है, मूल रूप से वही है जो वास्तु हजारों सालों से कहता आ रहा है। ये इको डिजाइन और इंसानी सेहत के विज्ञान का एक प्राचीन वर्जन है। तो हम इस सवाल के साथ यहाँ रुकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक बेहतर, स्वस्थ और ज्यादा संतुलित भविष्य बनाने के लिए हमें आगे देखने के बजाय अपने अतीत के ज्ञान को फिर से खोजना होगा? अगली बार जब कोई अपने घर में कदम रखेगा तो शायद वो इसे एक नई रोशनी में देखेगा। इस पर जरूर विचार करें।